हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके सो गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में जो हम लोग का एक्सरसाइज सॉल्यूशन था, जो 5th चैप्टर का ग्रेविटेशन का, तो 5th क्वेश्चन तक हम लोग का हो चुका था। आज मैं कंटिन्यू करूँगा इस वीडियो से 6 क्वेश्चन से। तो 6 क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या दिया है, देखो पढ़ते हैं हम लोग। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसको बोलते हैं? स्मॉल जी, है ना, वो तो पता ही है ना। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको बोलते हैं, ये स्मॉल जी को बोलते हैं, है ना, वो तो मालूम है। तो हम लोग को क्या मालूम करना है? जी मालूम करना है, तो जी मालूम करना है। अब एट अ हाइट, अच्छा क्या बोला है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट। हाइट बोल दिया तो मतलब जी एच हो जाएगा, वो एच को स्मॉल में लिखना पड़ेगा। तो मुझे क्या मालूम करना है? इनडायरेक्टली जी और एच सिंबल में, मतलब जी एच मालूम करना है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, हाइट दिखाने के लिए यहाँ पे एच लिखना पड़ा स्मॉल, ताकि मालूम पड़ा कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है, लेकिन एट हाइट मालूम करनी है, ठीक है। फिर एट हाइट ऑफ 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, मतलब हाइट कितना दिया है? 300 किलोमीटर, हाइट 300 किलोमीटर, है ना, गिवन में मैंने लिख दिया। अब 300 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए के का मतलब क्या होता है? 10⁻3। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं मालूम तो आप लोग कहीं पे लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं पॉइंट को पीछे लूँ, तो पॉइंट पीछे क्या होता है? पॉजिटिव। नहीं याद है तो लिख लो, इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ। पॉइंट पीछे क्या होता है? पॉजिटिव। पॉइंट पीछे पॉजिटिव। तो कितना पॉइंट पीछे ले रहा हूँ मैं? देखो पहले पॉइंट यहाँ पे था ना, यहाँ पे ये 300 के बाद में। फिर उसके बाद मैंने पॉइंट कहाँ ले रहा हूँ? देखो देखो देखो, यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ। तो पॉइंट को मैं क्या ले रहा हूँ? पीछे ले रहा हूँ। तो याद रखना, पॉइंट पीछे पॉजिटिव होता है, और पॉइंट का अगर आगे लेंगे तो पॉइंट आगे नेगेटिव होता है। लिख लो, पॉइंट पीछे पॉजिटिव, पॉइंट आगे नेगेटिव। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? पॉइंट को पीछे कर रहा हूँ, तो पॉइंट पीछे कर रहा है, तो पॉइंट पीछे क्या होता है? पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव रहेगा? ये देखो, 1 2 3, 3 पीछे कर रहा हूँ ना, तो 3 बार पॉजिटिव, मतलब कि 10⁻3 लिखना पड़ेगा। समझ में आया? और अगर आगे करता है तो 10⁻−3 लिखता। समझ में आ रहा है? तो 10⁻3 पहले से है, और 10⁻3 यहाँ पॉइंट पीछे करने पे आया, तो हो जाएगा 10⁻6, ठीक है, मीटर। ओके, या तो फिर डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो। देखो पॉइंट पीछे लिया मैंने, 10⁻6 हो जाएगा वो मीटर। ओके, ठीक है। अब और क्या दिया है? क्या दिया? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो m का भी वैल्यू दे दिया, मास दिया मेरे को, कितना दिया है? 5.98 इंटू 10⁻24 kg। r भी दे दिया 6400 किलोमीटर। फिर 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर अगर मैं पॉइंट पीछे लूँ, पॉइंट 3 अगर पीछे लिया तो पॉइंट पीछे पॉजिटिव होता है, तो 10⁻3 आ जाएगा। 10⁻3 और 10⁻3 पहले से, तो 10⁻6 हो जाएगा, है ना। और 10⁻6 में ये क्यों कर रहा पता है? पॉइंट आगे पीछे, क्योंकि मुझे ना कॉमन निकालना 10⁻6 और 10⁻6, इसलिए 10⁻6 मेरे को कॉमन निकालना, इसलिए मैंने थोड़ा आगे पीछे करो, ठीक है। फिर उसके बाद जी का वैल्यू क्या होता है? ये गिवन में दिया नहीं है, लेकिन हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्योंकि याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, वो मैंने बता चुका हूँ। कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, यहाँ तक समझा? ठीक है। अब मुझे क्या मालूम करना है? जी एच। इस चैप्टर में पता है जी एच का फॉर्मूला जाके देखोगे ना, तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। मैंने इस चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है, ठीक है, वो पार्ट पहले से अपलोड हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक रहेगी। तो हर पार्ट को एक एक करके देखो, उसके बाद एक्सरसाइज सोल्यूशन देखो 1, फिर ये एक्सरसाइज सोल्यूशन 2 है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, टेक्स्ट बुक में जाके देखोगे या मेरे वीडियो में भी जाके देखोगे तो ये फॉर्मूला आएगा, जी एच इज इक्वल टू GM/R+H। तो सब चीज़ दी हुई है, देखो जी भी दिया हुआ है, एम भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है, सब दिया है। क्या मालूम कर लेंगे हम लोग? जी एच, सिंपल। और लॉग एंटी लॉग कैसे? लॉग एंटी लॉग यूजिंग लॉग एंटी लॉग आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखो जी का वैल्यू पुट किया, एम का वैल्यू पुट किया, आर का वैल्यू पुट किया, एच का वैल्यू पुट किया, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो 10⁻6 10⁻6 है ना, दोनों जगह, तो क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। ये 24, ये -11 क्या हो जाएगा? 13। 24 में से 11 गया, कितना बचता है? 13 बचता है। फिर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 6.7 हो जाएगा। देखो 6.4 प्लस 0.3 क्या हो जाएगा? 6.7 हो जाएगा। इसका स्क्वायर और इस 6 का भी स्क्वायर, 6 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा।
6 टू ज़ा 12 और ऊपर 13 रहेगा, ठीक है। अब ये 12 ऊपर जाएगा तो मैं बताया था साइन चेंज होगा, +2 है तो +12 है तो ऊपर गया तो -12 हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा, तो 13 में से -12 गया तो 1 बचा, तो 10 खाली बचा, मतलब 10 बचा ना। फिर अब इसको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे। लॉग एंटी लॉग कैसे सॉल्व करते हैं वो तो मालूम ही होगा, और अगर नहीं मालूम तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में दिया हुआ होगा। और अगर आप लोगों को चाहिए कि लॉग एंटी लॉग सीखना है, ये सब कैसे आया, कैसे कैलकुलेशन की है, तो कैल्सी का इस्तेमाल करके आप लोग अभी कर सकते हो, बट एग्ज़ाम में ये दिखाना ज़रूरी है, ये स्टेप, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लॉग एंटी लॉग का चाहिए रहेगा वीडियो, मैंने पहले ही अपलोड कर चुका, बट अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग लॉग एंटी लॉग करेंगे सॉल्व, तो आंसर कुछ ये आएगा। क्या आंसर आ रहा? 8.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन समझा, आई होप समझ में आ रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। सैटेलाइट की स्पीड मुझे मालूम करना है, मतलब वी मालूम करना है। इन एन ऑर्बिट ऑफ एन हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर। हाइट कितना दिया है? 1000 किलोमीटर। हाइट दे दिया 1000 किलोमीटर। अब किलोमीटर 10⁻3 और ये के का मतलब 10⁻3 10⁻3 10⁻3 10⁻6। समझा कि नहीं समझा? ठीक है ना। किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये 1000 का मतलब क्या होता है? 10⁻3 होता है। 10⁻3 और 10⁻3 10⁻6 है ना, ठीक है। अब फ्रॉम द अर्थ सरफेस एम, अर्थ सरफेस मुझे दिया, मास दिया उसका कितना दिया? 5.98 इंटू 10⁻24 kg। फिर आर कितना दिया है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। फिर जी का वैल्यू भी मैंने बोला था कि अगर गिवन में नहीं दिया रहा है, लेकिन हम लोग को याद होना चाहिए। कैसे? क्योंकि ये पहले से दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो क्या है वैल्यू याद कर लो। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब गिवन दिया हुआ है। वी मुझे मालूम करना है, मतलब वेलोसिटी मालूम करना है। सिंपल फार्मूला है। क्या फार्मूला है वी का? VC इज इक्वल टू रूट ऑफ GM/R+H। ये जो थ्योरी पार्ट पढ़ चुका उन लोगों को समझ में आएगा, हाँ ये फार्मूला वहाँ से आया, हाँ ये फार्मूला वहाँ से आया। और जो लोग नहीं डायरेक्ट आए यहाँ पे, तो फिर शायद उनको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये अगर टेक्स्ट बुक में जाओगे तो आप लोगों को ये फार्मूला मिलेगा। VC इज इक्वल टू रूट ऑफ GM/R+H। जी का वैल्यू दिया हुआ है, दिया हुआ है। एम का वैल्यू दिया हुआ है, दिया हुआ है। आर का वैल्यू दिया हुआ है, दिया हुआ है। एच का वैल्यू दिया हुआ है, दिया हुआ है। सब दिया है तो मालूम कर सकते हैं ना, है ना। VC मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लॉग और एंटी लॉग से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ। 24 में से 11 गया, 13 बचेगा। 10⁻6 कॉमन निकाल लिया, बीच में क्या बचा? 6.4 प्लस 1 बचा। फिर 6.4 प्लस 1 क्या होता है? 7.4 होता है। ये 13 है, ये 6 से ऊपर गया तो -6 हो जाएगा, तो 13 - 6 7 होता है, ठीक है। फिर लॉग एंटी लॉग करो, लॉग और एंटी लॉग किया। 10⁻7 को ऐसे ही कैरी किया, 10⁻7 को ऐसे ही कैरी किया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? पॉइंट को आगे लिया। तो पॉइंट आगे क्या होता है बताया था मैंने, देखो पहले पॉइंट किधर है? यहाँ पे था। फिर पॉइंट को मैंने कहाँ लिया? आगे लिया। तो पॉइंट आगे क्या होता है? पॉइंट आगे नेगेटिव होता है, तो देखो नेगेटिव। अब कितना नेगेटिव? एक ही लिया ना मैंने, 3 का लिए, 3 को किया खाली बस, तो इसीलिए एक ही नेगेटिव। तो अब -1 + 7 क्या होता है? 6 होता है, ठीक है। अब 6 को अगर मैं 6 का स्क्वायर रूट लूँ तो ये हो जाएगा 1/2। तो 2 × 2 2 3 × 6, तो 10⁻3 होगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो और VC हम लोग को फाइन हो जाएगा। समझ में आई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग को मालूम करना है ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, तो मतलब GM मुझे मालूम करना है, ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ द मार्स, रेडियस देखिए इसका मार्स का कितना है? 6 रेडियस, हाँ रेडियस कितना दिया? 3.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर। तो रेडियस दे दिया 3.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर। किलोमीटर में हम लोग बात करते हैं क्या? नहीं। तो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे पहले से है 10⁻3, तो 10⁻3 और 10⁻3 क्या हो जाएगा? 10⁻6 हो जाएगा। बाकी 3.4 ऐसे ही मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब एंड इट्स मास इज 6.4 इंटू 10⁻23 kg। तो उसका मास भी दे दिया, कितना दिया? 6.4 इंटू 10⁻23 kg, ठीक है। ये दिया है, ये दिया है। फॉर्मूला क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इस चैप्टर में G इज इक्वल टू GM/R²। तो सिंपल
जी का वैल्यू पुट करो। जी का वैल्यू क्या होता है, याद रहना चाहिए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6.4 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय आर का वैल्यू कितना है, 3.4 इंटू 10⁻6 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 6.7 ऐसे ही रहेगा, 6.4 भी ऐसे ही रहेगा। 23 में से 11 गया, कितना बचेगा, 23 में से 11 गया तो 9 और 3 और 12 बचेगा, 12। और नीचे भी देखो 12 बचे, नीचे भी 12 बचेगा। कैसे देखो, 6 2 जा 12, तो 10⁻12 और 10⁻12 ऊपर है, कट जाएगा, तो देखो कट गया सब, कुछ नहीं बचा। तो ये इसको इसी एज इट इज़ लिखा, इसको भी एज इट इज़ लिखा। 3.4 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 3.4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3.4 इंटू 3.4 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लॉग एंटी लॉग से हम लोग यूजिंग लॉग और एंटी लॉग हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 3.693 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं अब फिर से बोल रहा हूँ कि लॉग एंटी लॉग अगर नहीं समझता तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको लिंक भेज दूँगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ लॉग एंटी लॉग कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ प्लैनेट हैज़ मास 6.4 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, मास प्लैनेट का मास दिया, कितना दिया, 6.4 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, एंड रेडियस भी दे दिया 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर। देखो यहाँ पे, ठीक है, मास दे दिया, रेडियस दे दिया। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। देखो हम लोग ने एक चीज़ पढ़ा था एनर्जी की, उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा था। बाइंडिंग एनर्जी क्या करता है कि वो ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता है, कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट से रिमूव कर देता है, इन्फिनिटी तक कर देता है। तो बेसिकली हम लोग को एनर्जी मालूम करने हो रहा है, वो बाइंडिंग एनर्जी मालूम करने हो रहा है। तो इस चैप्टर में कभी भी बोले कि एनर्जी फाइंड करो, तो समझ लेना बाइंडिंग एनर्जी ही मोस्टली क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, तो हम लोग को बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है, तो बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है। ठीक है, तो रेडियस दिया है, मास दिया है और बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है। और एक और ऑब्जेक्ट का भी मास दे दिया उसने, स्मॉल एम भी दे दिया, 800 kg, 800 kg। ठीक है, ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, सिंपल याद करना पड़ेगा, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, सब दिया हुआ है। देखो जी का वैल्यू तो हम लोग को याद होना चाहिए, 6.67 इंटू 10⁻11। एम का वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻24। स्मॉल एम का वैल्यू 800 अपॉन आर का वैल्यू 3.4 इंटू 10⁻6 है ना। फिर 6.67 ऐसी रहेगा, 6.4 भी ऐसी रहेगा, 8 ऐसी भी रहेगा, क्योंकि 8 अगर ये 800 को मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि 8 इंटू 10⁻2 ऐसा कर सकता हूँ, है ना, कर सकता हूँ ना, क्योंकि 100 ये 100 का मतलब क्या होता है, 10⁻2 होता है। तो 10⁻2 और 10⁻4 24 क्या हो जाएगा, 10⁻26। 26 में से 11 गया, 26 में से 11 गया, 15 बचता है। देखो ठीक है, समझा ये कैलकुलेशन। अब नीचे 3.4 ऐसी रहेगा, 10⁻6 ऐसी रहेगा। अभी 10⁻6 ऊपर गया तो 10⁻6 हो जाएगा, और 15 - 6 क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, तो ये 6.67 ऐसी, और 6.4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51.2 हो जाएगा, 3.4 ऐसी। अब इसको यूजिंग लॉग एंटी लॉग हम लोग सॉल्व करेंगे अगर, तो आंसर आएगा इसका, आंसर आएगा 1.00 इंटू 10⁻11 जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, है ना, उतना तो मालूम है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, देखो मैंने बताया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कैपिटल जी, जिसका वैल्यू हम लोग को मालूम है 6.67 इंटू 10⁻11, ये हम लोग को मालूम है। लेकिन फिर भी उसने पूछ लिया कि क्या वैल्यू रहेगा, तो ऑब्वियसली वही वैल्यू आएगा, बट फिर भी पूछा है ना, तो लिखना पड़ेगा कि जी हम लोग को मालूम करना है। ठीक है, फ्रॉम द गिवन डाटा हम लोग को दिया हुआ है। मास ऑफ द अर्थ कितना है, 6 इंटू 10⁻24 kg हम लोग को दे दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब रेडियस ऑफ द अर्थ कितना दिया हुआ है, 6400 किलोमीटर, ये भी दे दिया हम लोग को। 6400 किलोमीटर मतलब 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। पीछे हम लोग ने बहुत क्वेश्चन किए, तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, 6400 किलोमीटर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 9.8, मतलब जी कितना है, स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या है, बेसिक, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, बेसिक फार्मूला। अगर हाइट रहता ना तो आर प्लस एच टू द होल स्क्वायर रहता, एच भी आता, बट यहाँ पे हाइट नहीं है तो खाली आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या मालूम करना है, जी मालूम करना है, तो इसको मैं यहाँ भेज दूंगा, इसको नीचे भेज दूंगा। ये डिवाइड में ना उधर गया तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में।
तो जी आर स्क्वायर अपॉन एम। जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9.8। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁶ स्क्वायर। एम का वैल्यू कितना दिया है 6 इंटू 10⁴ है ना। अब मैं अगर सॉल्व करूँ, पूरा सॉल्व करूँ लॉग एंटी लॉग से अगर सॉल्व करेंगे अगर आप लोग, तो इसका आंसर लगभग इक्वल टू आएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, है ना। पहले हम लोग देखो पुट करते थे जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। अब 6.69 आ गया, चलेगा 6.7 6.9 चलेगा, अप्रोक्सीमेट वही है ना, 6.6 तो है ना बस, और -11 भी है ना बस। न्यूटन मीटर इसका यूनिट तो यही रहेगा, ठीक है। यूनिट भी याद करो, कभी कभी एमसीक्यू में यूनिट भी पूछ लेता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यहाँ तक समझा, ठीक है। अब हम लोग लेते 2 क्वेश्चन बाकी है, वो 2 क्वेश्चन देख के इस चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा और इस वीडियो का भी मकसद जो था वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ठीक है। अगर नहीं समझा तो प्लीज़ सजेशन में बताइए कि आप लोगों को क्या नहीं समझा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्या बोला है, अ बॉडी वेट्स 5.6 kg वेट, मतलब एक बॉडी है उसका वेट कितना है 5.6 kg ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, मतलब हाइट नहीं है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाउ मच विल बी इट्स वेट ऑन अ प्लानेट हुज मासेस इज 7 times द मास ऑफ द अर्थ, हुज 7 times द मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ। मतलब क्या बोल रहा पता है, मतलब देखो यहाँ पे एक वेट है जो अर्थ के सरफेस पे, तो उसका सरफेस कितना है 5.6 kg वेट थी। अब उसने क्या बोला है कि अब वो प्लानेट पे है तो उसका 7 times प्लानेट पे जब होए तो उस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 7 times ऑफ अर्थ के जितना है, जब वो अर्थ पे जितना मास था। एक और चीज़ कि रेडियस ऑफ द प्लानेट जो है वो 2 times रेडियस ऑफ अर्थ है। तो ये हम लोग को गिवन दिया हुआ है और हम लोग को बोला है कि वेट ऑफ द प्लानेट व्हेन अ जब ऑब्जेक्ट प्लानेट पे, तो सिंपल फार्मूला क्या है वेट का, W इज इक्वल टू mg। जी का मतलब क्या है जी mm अपॉन आर स्क्वायर। देखो जी का मतलब क्या है GM अपॉन आर स्क्वायर, और एम ऐसे ही रहेगा। जी का मतलब क्या है, स्मॉल जी का मतलब कैपिटल G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, तो वही मैंने पुट किया। अब एक बार WP पुट करूँगा और एक बार किसके लिए पुट करूँगा WE के लिए। तो WP के लिए पुट करूँगा तो ये हो जाएगा G तो इसी रहेगा, MP हो जाएगा, और ये M मास भी सेम रहेगा, RP हो जाएगा। फिर WE के लिए अगर मैं डिवाइड करूँ नीचे तो ऊपर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। RP देखो पहले RP नीचे, यहाँ पे RE ऊपर है, ठीक है। तो RE स्क्वायर अपॉन G ME अपॉन M कैंसिल, G कैंसिल, क्या बचेगा MP अपॉन ME इंटू RE अपॉन RP। अब MP अपॉन ME क्या है, देखो ME को मैं अगर यहाँ नीचे भेज दूँ, मल्टीप्लाई में नीचे भेज दूँ, MP के नीचे भेज दूँ, क्या बचेगा 7 बचेगा। तो देखो MP अपॉन ME क्या हो जाएगा 7। वैसे RE अगर RP को मैं यहाँ नीचे भेज दूँ तो ये 2 भी उधर चले जाएगा, ये RP अगर नीचे आएगा RE के 2 उधर चले जाएगा, तो हाफ हो जाएगा, मतलब 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आंसर क्या आया 7/4। अब मुझे क्या मालूम करना है, WP मालूम करना है। तो WE जो नीचे था उसको मैं क्या करूँगा उधर भेज दूँगा, और WE का वैल्यू मुझे दिया है 5.6, मल्टीप्लाई करो, काटो इसको 1.4 आएगा, 4 से अगर काटूंगा तो 1.4 आएगा। 7 इंटू 1.4 क्या होता है 9.8 होता है kg वेट। यहाँ पे लॉग एंटी लॉग का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है ना, तो क्यों हम लोग लॉग एंटी लॉग करें, ठीक है। करना चाहो तो कर सकते हो, बट क्यों करें, जब सिंपल कट रहा है तो काटो ना, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, देख लेते हैं। What is the gravitational potential due to the earth? हम लोग को क्या मालूम करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने बताया था किससे दिखाते, V से दिखाते। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को मालूम करना है। ड्यू टू द अर्थ एट अ पॉइंट विच इज़ एट अ हाइट, मतलब हाइट पे ऑफ 2 RE, उसका हाइट कितना दिया है 2 RE मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ दिया है। अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, मास दे दिया हम लोग को 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है, मास दे दिया। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना दिया है 6400 किलोमीटर, तो रेडियस भी दे दिया 6400 किलोमीटर, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, है ना, लिख सकते हैं ना। फिर G का वैल्यू भी दे दिया, और नहीं दिया जाता तो भी हम लोग को मालूम होना चाहिए G का वैल्यू क्या है,
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें दी हुई है और v मालूम करने बोला। तो सिंपल फॉर्मूला है v = -gm/r। फॉर्मूला है, कहीं से नहीं आया। ठीक है, अब gm रहेगा इसी रहेगा। r रेडियस कितना है देखो, re और हाइट दोनों मिला के रहेगा, तो re + h। अब h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 2re, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ, डायरेक्ट लिखा हूँ। देखो re + h है और h का वैल्यू कितना दिया है 2re, तो इसलिए मैंने 2re लिखा। ठीक है, अब re + 2re 3re, तो 3 इंटू re का वैल्यू कितना दिया हुआ है ये, तो देखो 3 इंटू ये। ठीक है, और g का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻11। m का वैल्यू कितना दिया 6 इंटू 10⁻24। ठीक है, अब -11 24 में से 11 गया, 24 में से 11 गया अगर, तो कितने बचेंगे बताओ। 9 और 4 13। ठीक है, और ये 6 ऊपर चला गया, तो 13 में से 6 गया तो 7 बचा। ठीक है, बाकी ऐसी 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 हो जाएगा बचेगा। फिर यहाँ पे लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.08 इंटू 10⁻7 जूल पर kg। ठीक है, ये है वेलोसिटी, मतलब पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझा ये। ठीक है, नाउ क्या दिया हुआ है, क्या बोला है देखो, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द अट्रैक्टिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो अट्रैक्टिव नेचर का है। कैसा नेचर का है, अट्रैक्टिव नेचर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द अर्थ विल बी 2.08 इंटू 10⁻7 जूल पर kg टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये हमारे यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, जो कि थोड़ा सा बड़ा था बिकॉज इसका थ्योरी पार्ट जो था वो 6 पार्ट में डिवाइड हुआ है, और इसका जो एक्सरसाइज सोल्यूशन है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, जो लोग मेरा शुरुआत से वीडियो देखते हैं उन लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो मैं 11th का फिज़िक्स का वीडियो डालता रहता हूँ और 12th का भी इंशाल्लाह डालूँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जो लोग सब्सक्राइब किए तो प्लीज़, जो लोग सब्सक्राइब किए वो लोग प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने भाई लोग में, अपने जो भी रिश्तेदार में शेयर कीजिए। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अपना जो सजेशन आप लोग देना चाहो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो वो हिसाब से मैं आप लोगों को रिप्लाई भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।